ये मेरा सौभाग्य रहा कि ओशो के जीवन के अंतिम 3, 4, 5 साल उनके साथ ध्यान सीखने का मेरे को पूना में अवसर मिला। ये शौक़ था, ध्यान के बारे में पता तो कुछ था नहीं, पर जाते थे क्योंकि ओशो जो है डायनेमिक ध्यान कराते थे, मेडिटेशन खुद शाम को वाइट ड्रॉप के अंदर। तो वो एक अलग तरह का अनुभव था। और आज भी उसी पुणे आश्रम में वह ध्यान के सत्र आयोजित किए जाते हैं, सुबह 6 से लेकर के रात को 10 बजे तक। ओशो तो नहीं है, पर वो एनर्जी वहाँ है। जिस किसी को भी अनुभव करना हो पूना जाकर के अभी भी अनुभव कर सकता है। ओशो के साथ कई अद्भुत अनुभव रहे। पत्री जी ने मेरे को एक बार कहा कि मैं 2 बार पूना ओशो से मिलने गया, परंतु उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। ओशो से मिलना आसान नहीं था, हर एक व्यक्ति ओशो से मिल नहीं सकता था। पत्री जी ने मेरे को यह भी कहा था, एक जन्म में ओशो का मैं छोटा भाई था, ओशो मेरे बड़े भाई थे। तो पत्री जी का ये विशेष आग्रह था कि मैं ओशो के बारे में बोलूं, क्योंकि मैंने 40 साल तक ओशो को पढ़ा और कुछ साल ओशो के साथ ध्यान सीखने का मौका भी मिला। तो पत्री जी ने जब जूम सेशन चालू हुआ कोविड के अंदर, तो उन्होंने बोला जूम चालू करिए। पता भी नहीं था, उसके पहले जूम का नाम भी नहीं सुना था कि जूम कोई है भी। 5 मई 2020 को उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि महेश जी जूम सेशन चालू करना है। मैं बोला पत्री जी मेरे को कुछ पता नहीं है, पर आप कहते हो तो चालू हो ही जाएगा, हमारे को क्या करना। मालूम क्या, 8 मई 2020 को पीएमसी मुंबई हिंदी के नाम से जूम सेशन चालू हो गया। वो आज तक चल रहा है, एवरीडे 5 सेशन, 365 डेज, कभी भी बंद नहीं हुआ। डिफरेंट मास्टर्स आते हैं और अपना अपना नॉलेज, अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं। शुरू में तो लगातार 6 महीने तक पत्री जी सेशन कंडक्ट करते थे। कोविड था, सब लोग अपने घरों में कैद थे, पर उसका परिणाम ये रहा, कई लोग सुसाइड करने से बच गए, नई जिंदगी पा गए। पत्री जी ने जो ये शुरू किया जूम सेशन, कोई मास्टर ने पूरी दुनिया में शुरू नहीं किया था, सबसे पहले पत्री जी ने शुरू किया। फिर देखा देखी साल 2 साल बाद दूसरी संस्थाओं ने भी जूम पर चालू किया। लोगों ने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, चले नहीं, बाद में सबने फ्री किया। पर पत्री जी का शुरू से ही था, मेडिटेशन मतलब कहीं कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्री बांटो। पत्री जी के साथ मैं कैरो गया था, हम दोनों एक ही कमरे में थे। मेरे को बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं जनरली किसी पर संदेह करने की प्रवृत्ति रहती है। तो हम दोनों एक ही कमरे में थे, पत्री जी बाहर टीवी देखने बैठते। मैंने 2-3 बार उनकी जेब की तलाशी ली, एक पैसा नहीं मिला उसमें। मेरे को ताज्जुब हुआ, इस आदमी के पास न तो मोबाइल है और जेब में पैसा भी नहीं है, और पूरी दुनिया में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, ताज्जुब नहीं लगता आपको? बिना मोबाइल के हमारी सांस रुक जाती है। मोबाइल अभी कहीं मिसप्लेस हो जाए ना, तो ऐसे घबरा जाते थे, पता नहीं जैसे प्राण निकल गए हमारे। और पत्री जी बिना मोबाइल के पूरी दुनिया घूमते हैं। ये मैंने उनके साथ अनुभव किया। हम जिसको कहते हैं ना फक्कड़, हमने साहित्य में पढ़ा था, पर पत्री जी के साथ रहना एक फक्कड़ के साथ रहने का अनुभव हो गया। तो ओशो के और पत्री जी के जीवन में कोई ऐसा बहुत डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। पत्री जी की शिक्षाएं बहुत सरलतम रूप से, उन्होंने कई शिक्षाओं को इतना सरलतम रूप दे दिया जो हम समझते थे कि पहले ऋषि मुनियों के लिए है, परंतु पत्री जी ने उसे आम आदमी की ज़िंदगी में ला दिया। ये पीएसएसएम का इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा योगदान है कि हम साधारण से लोग जो अपने काम धंधे में अपने परिवार के अंदर उलझे रहते हैं, हम सब मास्टर हो गए, ध्यान ही कहलाने लगे। पत्री जी ने 1 घंटा किसी ने ध्यान सीख लिया और कह दिया भाई तू मास्टर है, अब लोगों को सिखा। कोई गुरु ऐसा करता है? पत्री जी इस मामले में अनोखे हैं। आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु क्या है और जीवन क्या है। ओशो की एक प्रवचन श्रृंखला है जिसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। वैसे मैं पिछले 1 महीने से जूम के ऊपर इसके बारे में बोल रहा हूँ और यही सब्जेक्ट है, करीबन 1 महीने और चलेगा। जीवन क्या है मनुष्य से जानता नहीं है। जीवन को हम न जान सके तो मृत्यु को कैसे जानेंगे।
मृत्यु की जानने की कोई संभावना बचती नहीं है। जीवन ही अगर हमारे लिए अपरिचित है और अज्ञात है तो मृत्यु से हम परिचय नहीं पा सकते हैं। चूंकि हमें जीवन का पता नहीं है, इसीलिए मृत्यु घटित होती हुई हमें प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं, मृत्यु उनके लिए एक असंभव शब्द है, जो न कभी घटा है, न घटता है, न मृत्यु कभी घट सकती है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है। मृत्यु जैसी घटना कहीं घटती नहीं है, ये नितांत असत्य है। परंतु हम रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं। रोज चारों तरफ मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट है। जहां हम खड़े हैं, जहां हम अभी बैठे हैं, वहां पता ही नहीं कितने करोड़ों करोड़ों लोग मर चुके हैं। जहां हम रहते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, इस पृथ्वी पर एक भी इंच जगह ऐसी नहीं है जहां किसी काल में मृत्यु घटित नहीं हो, जहां कोई अर्थी न जली हो। लोग रोज मर रहे हैं और कहते हैं मृत्यु शब्द झूठा है। क्या आश्चर्य की बात नहीं है ये? तिब्बत के अंदर एक फकीर हुआ मारपा। कोई उसके पास गया और पूछने लगा, जीवन और मृत्यु के संबंध में पूछने आया हूं। मारपा बहुत हंसने लगा। उसने कहा, जीवन का तो मुझे पता है, अगर जीवन के संबंध में पूछना हो तो पूछो, और मृत्यु के संबंध में पूछना तो उससे पूछो जो मर चुके हैं। मेरे को तो मृत्यु का कुछ पता नहीं, मैं तो जीवन हूं, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूं, मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूं। एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर के प्रार्थना की कि ये तुम्हारा सूरज जो है ना, मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ा हुआ है। मेरा कसूर क्या है? मैं बहुत थक गया हूं। यह सुबह उठते ही मेरा पीछा करता है और दिन भर मेरे को पीछा करता रहता है। सांझ को मुश्किल से इसका मेरा पीछा छूटता है। मेरा कसूर क्या है? ये किस तरह की दुश्मनी सूर्य मेरे से निभा रहा है? ये सूरज क्यों मुझे सताने के लिए सुबह से मेरे पीछे पड़ जाता है और सांझ तक मैं उससे भागता रहता हूँ और दिन भर थक जाता हूँ और मैं विश्राम करता हूँ और सुबह फिर आकर के सूरज मेरे द्वार पर खड़ा हो जाता है। कब भागो, अनंत काल से ये चल रहा है, अनंत काल से। अब मेरे धैर्य की सीमा आ गई है। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जरा सूरज को समझा दें। भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा, तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा अंधेरे ने तुम्हारा? क्या शत्रुता तुम्हारी? क्या शिकायत हो तुम्हारे को अंधेरे से? सूरज कहने लगा, अंधेरा? अनंत काल हो गया मुझको पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, पर मैंने तो अंधेरे को कभी देखा ही नहीं, मैं तो उसको जानता ही नहीं, कभी मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगा और जान भी लूंगा, पहचान भी लूंगा कि वो कौन है, ताकि मैं उसके प्रति कोई भूल ना कर सकूं। ये सूरज, ये अंधेरे की और भगवान की बात के बीच को भी अनंत काल हो गए और आज तक ये बात वहीं की वहीं दबी हुई पड़ी है। भगवान आज तक सूरज को अंधेरे के सामने बुला नहीं सके। क्यों? क्योंकि सूरज के सामने अंधकार को बुलाया ही नहीं जा सकता है। अंधकार की कोई सत्ता ही नहीं है और कभी बुला भी नहीं सकेंगे। अंधकार का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अंधकार कोई पॉजिटिव या विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, एब्सेंस है, वह तो अनुपस्थित है। सूरज के सामने ही, जो सूरज के सामने अनुपस्थित है, उसको कैसे बुलाया जा सकता है? यानी अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी आप अंधकार को नहीं बुला सकते। जहां तक उस दिए का प्रकाश है, उस घेरे के अंधकार का प्रवेश मुश्किल है। दिए के सामने अंधकार की मुठभेड़ मुश्किल है। जहां प्रकाश है वहां अंधकार कैसे आ सकता है? और जहां जीवन है वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? या तो जीवन है ही नहीं या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती हैं। हम जीवित हैं लेकिन हमें पता नहीं है जीवन क्या है।
इस अज्ञान के कारण हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है, जीवन का ज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम जीवन से, उस जीवन से परिचित हो सकें जो हमारे भीतर है। उसके परिचय की एक किरण सदा सदा के लिए उस अज्ञान को तोड़ देगी कि मैं मर सकता हूं, या मैं कभी मरा भी हूं, या मैं कभी मर जाऊंगा। लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं जानते हैं। हम हैं उस अंधकार से भयभीत होते हैं जो वास्तव में है ही नहीं, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। प्रकाश से हम परिचित हो नहीं पाते, जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी सत्ता है, और हम उस अंधकार से भयभीत होते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य तो अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख उठा करके देख ही नहीं पाते हैं। हम जीवन की दिशा में, हम जीवन की तरफ कोई खोज ही नहीं करते हैं। हम एक कदम भी जीवन की तरफ नहीं उठाते हैं, और इसीलिए जीवन से अपरिचित रह जाते हैं। इसीलिए हम मृत्यु से भयभीत होते हैं। प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। जीवन और मृत्यु के संबंध में प्रश्न तो सिर्फ जीवन का है। मृत्यु जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, अगर जीवन ज्ञात नहीं होता है तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी खड़े ही नहीं हो सकते। या तो हमें पता है जीवन है हम, तो फिर मृत्यु नहीं है, या हमें पता नहीं है जीवन नहीं है तो फिर मृत्यु ही है। जीवन नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं हो सकती। हम सारे लोग मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय हमें बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। जीवन हमारे भीतर प्रतिपल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों तरफ, भीतर और बाहर, सब तरफ जीवन है, पर हम उससे अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ है कि हम किसी गहरी नींद में हैं। नींद में ही हो सकती है संभावना कि जो हम हैं उससे हमारा अपरिचय रह जाए। इसका एक ही अर्थ है, हम किसी गहरी मूर्छा में हैं, हम एक बेहोशी में हैं। हमारे प्राणों की पूरी सचेतन शक्ति अचेतन है, हम अनकॉन्शियस है, हम बेहोश हैं। जैसे एक आदमी सोया हुआ है तो उसको कुछ पता रहता है क्या मैं कौन हूं, मैं कहां से हूं। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है, कुछ पता नहीं रह जाता उसको को वह है भी या नहीं है। नींद का पता भी उसे तभी चलता है जब वह जाग जाता है। जब हम सोए हुए होते हैं तब हमको नहीं पता होता कुछ भी, या उसे तब पता चलता है जब वह सोया हुआ नहीं होता है और वह सोने जा रहा होता है। जब तक जागा हुआ था तब तक उसे पता था कि वह जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। पर जैसे ही वह सो गया उसे पता ही नहीं चलता है कि वह सो गया। सोए हुए का अर्थ क्या है? आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि वह सोया हुआ था, लेकिन नींद में तो पता नहीं चलता है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि वह है या नहीं है। इसका एक ही अर्थ है, हम एक बहुत गहरी आध्यात्मिक नींद में, एक हिप्नोटिज्म में, एक आध्यात्मिक सम्मोहन की तंद्रा में हम घिरे हुए हैं, और हमको जीवन का पता नहीं चलता है कि जीवन क्या है। हम सब बेहोश में हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार करेंगे, हम मानेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि हमें तो पता है कि जीवन क्या है। हम जीते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं। कैसे? जैसे एक शराबी चलता है, एक शराबी उठता है, श्वास लेता है, आँख खोलता है, बात करता है। एक पागल भी उठता है, बैठता है, सोता है, श्वास लेता है, जीता है। लेकिन न तो शराबी होश में है और न पागल होश में है। एक कहानी कहता हूँ आपको। एक सम्राट की सवारी निकल रही थी। सम्राट की सवारी निकल रही थी, सारे लोग शहर के, गांव के देखने को इकट्ठे हुए। एक आदमी शराब के नशे में सम्राट को गालियां देने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सम्राट हंसने लगा और सैनिकों से कहा, सुबह इसे मेरे दरबार में पेश करना। उसको कैद खाने में डाल दिया रात भर। सुबह हुई
सम्राट के दरबार में पेश किया गया। लोगों ने कहा, मंत्री ने, तुम कल सम्राट को गालियां दे रहे थे। उस आदमी ने कहा, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, मैंने सम्राट को कोई गालियां नहीं दी। मैं सम्राट को कैसे गालियां दे सकता हूँ? मैं तो शराब के नशे में बेहोश था। और बेहोश आदमी का क्या? बेहोश आदमी को क्या पता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बस हमारी स्थिति भी वही है। हम अपना सारा जीवन बेहोशी में जीते हैं। हमको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, पर हमको पता नहीं है। हम सब सोए हुए हैं उस शराब के नशे में, उस पागल की तरह, जो पागल है और कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर डॉक्टर जानता है कि वह पागल है। और वो पागल जब ठीक हो जाए तो फिर पागलों के बीच में रहेगा क्या? नहीं रह सकता। एक और घटना से इसको स्पष्ट करता हूँ। एक गांव के अंदर एक जादूगर आया। उसने गांव के अंदर एक ही कुआं था, सब लोग उसी से पानी पीते थे। उसने उसके अंदर एक पुड़िया घोल दी और लोगों को कह दिया, इस कुएं के पानी पीने से तुम लोग पागल हो जाओगे। गांव के अंदर एक और कुआं था, पर वो राजमहल में था। सिर्फ सम्राट, उसका परिवार और मंत्री लोग उससे पानी पीते थे। अब प्यास लगी, लोगों के पास कोई चारा नहीं था, उस गांव का उसी कुएं का पानी पीने लगे। जिसको मालूम था उसको पीने से पागल हो जाएंगे। सांझ तक गांव में एक आदमी भी नहीं बचा जिसने उस कुएं का पानी नहीं पिया हो। सब पागल हो गए। सम्राट और उसके परिवार और मंत्री बहुत प्रसन्न हुए। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे पास तो अपना कुआं है जिसमें वो पुड़िया नहीं डाली गई है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। वो सब पानी पीने लगे। सभा में रांग रज नाच गाना होने लगा, सब प्रसन्न थे। और थोड़ी शाम गहरी हुई, सारे गांव को लोग इकट्ठा हो गए, महल को घेर लिया और बोलने लगा, बाहर निकलो, ये राजा हमारे काम का नहीं है, ये राजा तो पागल है। राजा आया, देखा महल की छत पर, देखा सारे गांव वालों ने महल को घेर रखा है, उसके सैनिक भी, उसके चौकीदार भी, और सारे गांव वाले, उसके कर्मचारी भी, क्योंकि सबने उसी कुएं का पानी पिया जो गांव का था। सब पागल हो गए और कहते हैं, ये राजा हमारे काम का नहीं, इसको गद्दी से उतारो। राजा ने मंत्री से पूछा, आप क्या करें? तो मंत्रियों ने कहा, कोई रास्ता नहीं, राजमहल के पिछले दरवाजे से भागो और उसी कुएं का पानी पियो जो गांव का है, जिसको इन सब ने पिया है। भागा राजा, उनकी रानियां भी भागी, सारे मंत्री भी भागे, सब ने उसी कुएं का पानी पिया, सब पागल हो गए। अब तो पूरे गांव वाले नाच गाने लगे। अरे बोला, अब हमारा राजा ठीक हो गया है। सब ने खूब आनंद मनाया। पागलों के गांव में पागल ही आनंद मनाते हैं, बस हम सब ऐसे ही हैं। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, हमें पता ही नहीं चलता है हम सोए हुए हैं। कभी कोई पृथ्वी पर जागा हुआ आदमी आता है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं, हम उसकी हत्या कर देते हैं। जीसस क्राइस्ट आया हमको जगाने, तो हमने उसको अपना अपमान समझा, क्योंकि हमारी इंसल्ट था। वो कह रहा था कि तुम सोए हुए हो, तो हमने क्या किया, पकड़ करके उसको सूली पर चढ़ा दिया। सुकरात आया, उसने भी वही काम किया, उसको जहर पिला दिया। मंसूर आया, अलग की आवाज़ लगाई, उसकी गर्दन काट दी गई। कभी कोई पृथ्वी पर सदियों में कोई आदमी जागा हुआ पैदा होता है, हम लोग उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उसको पृथ्वी से जल्दी से विदा कर देते हैं, क्योंकि हमारा ईगो उनको सहन नहीं कर पाता है। हम कैसे हैं? हमारी नींद सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। हम जन्म से ही सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम नींद में क्या समझ पाएंगे जीवन को? इतना ही कि जो हमारा शरीर है यही हमारा जीवन है। इस शरीर के भीतर भी हम जरा सा भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। हमारी समझ कैसी है? जैसे कोई राजमहल की दीवार हो और हम दीवार के बाहर दीवार के परकोटे के बाहर घूम रहे हैं और उसको हम समझते हैं कि यही राजमहल है। हम उस परकोटे की दीवार के अंदर भी नहीं जा पाते हैं, दीवार के बाहर हिस्से की तरफ हम घूमते हैं और समझ लेते हैं कि यही राजमहल है। हमको अंदर की दीवार के बारे में भी पता नहीं, अंदर के राजमहल के बारे में भी पता नहीं। हमारा ये जो शरीर है, इसका ये जो बाहरी खोल है, बस इसी के बारे में पता है। हमारे को अपने शरीर के अंदर के बारे में भी पता नहीं। हम अपने शरीर के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं और हम जीवन से विदा हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमने जीवन को जान लिया।
हमने जीवन जी लिया, इसीलिए हम मृत्यु से भयभीत होते हैं कि हमने जीवन को जाना ही नहीं। हम तो शरीर के ऊपरी खोल को ही जाना है, हम अपने शरीर को भी अंदर से नहीं जाना है। हम ऐसी गहरी मूर्छा में हैं। इसको क्या कहते हैं? सार्वजनिक मूर्छा, सार्वभौमिक मूर्छा। हम सब मूर्छा में पड़े हुए लोग हैं, मूर्छा में ही पैदा होते हैं, हम मूर्छा में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक बीज है, बीज की खोल कैसी होती है? कठोर होती है बाहर से, पर बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। एक बीज से ही तो वृक्ष बनता है, पर बीज को पता है उस बारे में? बीज को कुछ पता नहीं। हमारा शरीर भी बीज की बाहरी खोल है। जब बीज भूमि में बोते हैं, ये खोल टूटता है, तब अंदर से अंकुर फूटता है जीवन का, जो वृक्ष बनता है। और उस एक बीज के अंदर हजारों वृक्ष बनने की संभावना होती है, करोड़ों बीज उगने की संभावना होती है। इस पूरी पृथ्वी पर एक बीज के अंदर इतनी संभावना होती है कि वो पूरे पृथ्वी को जंगल से ढक सके। परमात्मा ने हमारे अंदर भी उतनी संभावना दी है, परंतु हम उस बीज के बाहरी खोल को ही जीवन समझ करके अपनी जीवन की यात्रा पूरी कर लेते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और उसी को हम जीवन समझ लेते हैं। और जिसको हमने जीवन समझा है, तब जब मृत्यु आती है, धीरे धीरे हमारी चेतना, हमारे प्राण शरीर के भीतर की ओर, अपने केंद्र की ओर सरकने लगते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। हमको समझ में ही नहीं आता है कि ये चेतना, ये ऊर्जा भीतर की ओर सरक रही है, अपने केंद्र की ओर जा रही है, सिकुड़ रही है, और हम अशांत हो जाते हैं। और उस अशांति के अंदर ही वो घटना घट जाती है जिसको हम कहते हैं मृत्यु। और अशांति के अंदर हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और जीवन पूरा हो जाता है। जीवन न हम जीवन को समझ पाए, और मृत्यु की जब घटना घटती है शरीर की, तब हम उसको भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम अशांत होते हैं। समझने के लिए शांति आवश्यक है। तो हम जीवन से भी अपरिचित हैं और मृत्यु से भी अपरिचित हैं। न जीवन से परिचय हुआ, न मृत्यु से परिचय हुआ। जीवन शरीर के बाहरी खोल में हम अटक जाते हैं, और जीवन जहाँ भीतर केंद्रित है, जहाँ वह प्राणों की स्पंदन है, उससे हम अपरिचित रह जाते हैं। तो ये परिचय कैसे होगा? ये परिचय होगा ध्यान साधना पर। क्या हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं? जन्मों जन्मों से गहरी मूर्छा में हम ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं और जीवन से अपरिचय रह जाता है। ध्यान और साधना उसकी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। ध्यान के द्वारा जब हम अपने प्राणों की ऊर्जा को अपने भीतर की तरफ केंद्रित करने लगते हैं, तब हम अपने भीतर जब सिकुड़ने लगते हैं, तब हमारे को समझ में आता है कि जीवन क्या हो सकता है, तब मृत्यु क्या हो सकती है। जब हम जीवन को खुद अपने प्रयासों से, अपने प्राणों के स्पंदन को, उस प्राणों की ऊर्जा को जब हम अपने भीतर केंद्रित करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि मृत्यु जैसी कोई घटना है ही नहीं। ये तो वस्त्र बदलने जैसा है, ये तो शरीर है, ये बदलेगा, पर हम नहीं। जब जीवन को जो खुद अपनी साधना से अपने भीतर केंद्रित करते हैं, वही समझ पाते हैं, तब वो शांति के अंदर कि मृत्यु जैसी कोई घटना है ही नहीं, सिर्फ जीवन है, सिर्फ जीवन है, मृत्यु है ही नहीं।